और वह कैसे हैं आई एम गोइंग टू स्टार्ट एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें बहुत से टॉपिक हेलो एल्केन के कवर अप होंगे, अमीन्स के भी आएंगे और पीछे एल्कोहल्स के भी आएंगे। तो डेफिनेटली इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर, यू हैव टू फोकस अ लॉट। देखिए सबसे पहले हमको जानना क्या है, एल्डिहाइड्स क्या होता है। ओके तो फोकस किस पे करना है स्टूडेंट्स, एल्डिहाइड्स। ठीक है, तो एल्डिहाइड जानने से पहले आपको जानना होगा ये कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है। सबसे पहले आपको जानना क्या है कि व्हाट इज कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जहां पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोनिल ग्रुप। अब इसके एक तरफ मैंने H लगा दिया तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। इसके दोनों तरफ H लग गया, अभी भी ये क्या है, ऑब्वियस सी बात है, एल्डिहाइड है। एक तरफ आपने कार्बन की चेन लगा दी और एक तरफ H लग गया, अभी भी ये क्या है, एल्डिहाइड। ओके, तो CO का मतलब क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप। एक तरफ H लगा दिया तो क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड। दोनों तरफ H लग गया, अभी भी क्या, एल्डिहाइड है। एक तरफ H और एक तरफ कार्बन की चेन, अभी भी क्या है, एल्डिहाइड है। ओके, अब देखो ये कीटोन कब बनेगा, सुनिए ध्यान से। अब आपको जानना क्या है कि ये CO है, इधर भी R लग गया, इधर भी R लग गया, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, कीटोन बोलते हैं। ठीक है, ओके, दोनों तरफ कार्बन की चेन तो क्या बोलेंगे, कीटोन। अब देखो ये एल्किल और ये भी एल्किल, डाई एल्किल कीटोन। अब जो डाई एल्किल कीटोन है ये इसका कॉमन नेम है, क्या है, एक एल्किल बाई तरफ एक एल्किल दाई तरफ, बीच में कीटोन लग गया CO। ठीक है, आफ्टर दैट RCO, इधर OH लग गया, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे। इट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, RCOOH। ठीक है, अब देखो OH की जगह अगर R लग जाएगा इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ईस्टर। क्या बोलेंगे, ईस्टर। ठीक है, R लग गया तो क्या बोलेंगे, ईस्टर बोलेंगे। और भी चीजें इसमें, इधर आइए। ठीक, आफ्टर दैट RCONH2 लग जाएगा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अमाइड बोलते हैं। ठीक है, RCOX लग जाएगा। देखो RCO को क्या बोलते हैं, एसिल। क्या बोलते हैं, एसिल बोलते हैं। X का मतलब क्या होता है, हेलो ग्रुप, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एसिल हैलाइड। क्या बोलते हैं, एसिल हैलाइड बोलते हैं। आफ्टर दैट और देख लीजिए, RCOOCOR, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड एनहाइड्राइड। तो आप चेक कर लो कि जो CO है वो कितना वर्सेटाइल ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप है। उसमें एल्डिहाइड भी आता है, कीटोन भी आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी आता है, ईस्टर भी आता है, अमाइड भी आता है, एसिड हैलाइड भी आता है और एसिड एनहाइड्राइड भी आता है। दिस फंक्शनल ग्रुप इज डेफिनेटली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम एज वेल एज द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो ये आपका क्या था, कार्बोनिल ग्रुप। अब एल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, आप सुनिए। तो अब आता है नोमेनक्लेचर। क्या आता है, नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो RCHO आपको जानना क्या है, एल्केन जानते हैं आप। ठीक है, तो एल्केन का करना क्या है आपको, E काटिए और अल लगा दीजिए तो क्या बोलेंगे, एल्केनल। क्या बोलेंगे, एल्केनल। अब देखो HCHO है, कितने कार्बन, एक। मीथेन का E हटाइए, अल लगाइए तो क्या बोलेंगे, मिथेनल या फॉर्मल्डिहाइड कॉमन नेम है। ये सब 11th में था। दो कार्बन है तो क्या बोलेंगे, इथेनल। तीन कार्बन है तो क्या बोलेंगे, प्रोपेनल बोलेंगे। ओके, अब इस पूरे फंक्शनल ग्रुप को, CHO को, कार्बन डिहाइड कब कहते हैं ये भी जानना बहुत जरूरी है। ओके, देखिए चेक करते हैं, व्हेन विल यू से दिस कार्बन डिहाइड। ओके, अब देखिए CH3 CH
प्लीज फोकस करिए स्टूडेंट। देखो मैंने 3 CHO एक साथ लगा दिया, और एक बात आपको ये याद रखनी है, सुनिए, चेन भले छोटी हो जाए लेकिन फंक्शनल ग्रुप को हम छोड़ नहीं सकते। देखिए इधर आइए, ध्यान देखिएगा, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, और ये इट इज द लॉन्गेस्ट चेन स्टूडेंट, बिकॉज अगर आप ऐसा चेन लोगे ना तो ये छूट जाएगा, तो गलत हो जाएगा। फाइन, तो कितने कार्बन हो गए? 3। 3 का मतलब क्या होता है? प्रॉप, सिंगल बॉन्ड पे एन आ गया, ठीक है। अब देखिए पहले पे क्या लगा है? CHO मतलब क्या? कार्बल्डिहाइड। दूसरे पे CHO मतलब क्या? कार्बल्डिहाइड। और तीसरे पे भी क्या है? कार्बल। तो 1, 2, 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड, ये इसका नेम है। इस तरह हम लोग क्या यूज करते हैं? कार्बल्डिहाइड इस तरह यूज करते हैं। आपका प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड हो गया, ये बात है। फाइन, इसी तरह एक दो चीज और देख लीजिए। ये आपके पास क्या है? साइक्लोहेक्सेन है। अब देखो बच्चा गलती क्या करता है, यहां पे आपने क्या लगा दिया? CHO, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, ओके, साइक्लोहेक्सेन। क्योंकि अगर आप साइक्लोहेक्सेनल बोलोगे ना तो साइक्लोहेक्स में कितने कार्बन? 6 आएंगे, गलत हो जाएगा। तो नीचे वाला साइक्लोहेक्सेन, ऊपर क्या होगा? कार्बल्डिहाइड। उसी तरह इसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं? नीचे बेंजीन है, बेंजीन कार्बल्डिहाइड, ये आपका क्या हो गया? बेंजीन कार्बल्डिहाइड हो गया, ठीक है। अब कुछ ऐसे तरीके हैं जहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या बनता है? एल्डिहाइड्स बनता है। क्या बनता है? एल्डिहाइड्स। तो अब हम लोग को जानना क्या है, इधर आइए, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स ओनली, ठीक है। तो सिर्फ वो तरीके जहां पे सिर्फ एल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है? एल्डिहाइड बनता है। देखिए ठीक है स्टूडेंट, आइए, सबसे पहला रिएक्शन क्या है? हमने क्या लिया? गेटरमान कोच रिएक्शन। बहुत सिंपल रिएक्शन है, 1 नंबर में आता है। व्हाट इज गेटरमैन कोच रिएक्शन? ये आपके पास क्या है? बेंजीन है। आपने क्या लिया? CO प्लस HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो बेंजीन के ऊपर क्या लग गया? CHO, क्या मिल गया? बेंजल्डिहाइड। देखिए चेक करिए, अगर आपको बेंजीन से, देखो मेरी बात ध्यान समझिएगा, कि बेंजीन से अगर आपको बेंजल्डिहाइड बनाना है एक स्टेप में, कितने स्टेप में? तो कौन सी रिएक्शन है? गेटरमैन कोच रिएक्शन, ठीक है। अब इसी में इस क्वेश्चन को मैं बढ़ाता हूं। देखिए कैसे बढ़ाता हूं, सुनिए, लिसन केयरफुली, इधर आइए। ठीक है, तो बेंजीन से हमने क्या बना लिया है? बेंजल्डिहाइड बना लिया है। मेरा क्वेश्चन क्या है, सुनिएगा, कि फेनॉल से आपको क्या बनाना है? बेंजल्डिहाइड। किससे बनाना है? फेनॉल से। तो टीचर ने क्या दिया आपको? फेनॉल से बेंजल्डिहाइड दिया है, लेकिन आपके पास बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाया है। सुनिए, हमारे पास है क्या? ये बेंजीन हो गया, और बेंजीन से हम लोग क्या बनाते हैं? बेंजल्डिहाइड। क्या बनाते हैं? फाइन, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? गेटरमैन कोच रिएक्शन, जो ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। CO प्लस HCl से क्या बनता है? बेंजल्डिहाइड। इसका नाम क्या है? बेंजल्डिहाइड। ओके, किससे? बेंजीन से। सुनिए, अब आपने लिया क्या? फेनॉल। क्या लिया? अब ये आपको फेनॉल में मिलेगा। फेनॉल की रिएक्शन किससे कराइए? जिंक-डस्ट से कराइए। किससे कराइए? अब जैसे फेनॉल को जिंक-डस्ट से कराएंगे तो जो Zn है ये ऑक्सीजन को खा जाएगा। क्या मिल गया? बेंजीन। क्या मिल गया? और एक बार बेंजीन मिल गया तो क्या बना लीजिए? गेटरमैन को से बेंजल्डिहाइड बना लीजिए। सिंपल सी बात है। फाइन, तो फेनॉल से पहले आप बेंजीन बनाएंगे और बेंजीन से क्या बनाएंगे? बेंजल्डिहाइड। ये आपका सिंपल क्वेश्चन होगा। इसमें हम लोगों ने यूज क्या किया? क्या यूज किया भाई? गेटरमैन कोच रिएक्शन और फेनॉल की एक प्रॉपर्टी। दो अलग अलग कॉन्सेप्ट आ गया एक सवाल में, फेनॉल टू बेंजल्डिहाइड।
अब एक बात और समझिएगा, लिसन केयरफुली। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिएगा प्लीज, अब आपको जानना क्या है, इटार्ड रिएक्शन। क्या जानना है? ये भी वो रिएक्शन है जहां पे सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड बनता है, कीटोन नहीं बनता है। अब इटार्ड में आपने क्या किया, ये आपका टोल्यूइन है, ठीक है, बेंजीन के ऊपर मेथिल लग गया तो क्या बोलते हैं, टोल्यूइन। ये आपका मेथिल बेंजीन है, क्या है, ओके। अब मेथिल बेंजीन का आपने क्या कराया, क्रोमिल क्लोराइड, ठीक है, इसका नाम क्या होता है, क्रोमिल क्लोराइड होता है। तो डायरेक्टली आप क्या बना लोगे, बेंजल्डिहाइड बना लोगे। एक स्टेप में क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड। तो दो चीज हम लोगों ने क्या सीखा, एक का नाम क्या था, गेटरमैन कोच रिएक्शन, जहां पे बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनता है, और टोल्यूइन से बेंजल्डिहाइड बनाना है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इटार्ड। क्या बोलते हैं, दो रिएक्शन हम लोगों ने सीखी जहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या मिलता है, एल्डिहाइड मिलता है, ठीक है। अब आफ्टर दैट इधर आइए, अब थर्ड क्या आता है, देखिए, रोजेनमंड रिएक्शन। अब रोजेनमंड की बात अगर हम लोग करते हैं, किसकी बात करते हैं, रोजेनमंड की बात करते हैं, RCU। देखो RCU क्या बोलते हैं, एसिल, और Cl लग गया तो क्या बोलेंगे, क्लोराइड, ठीक है। आपने लिया क्या, H2, क्या ले लीजिए, H2 इन द प्रेजेंस ऑफ PD प्लस BaSO4, ठीक है, ओके। अब देखो ध्यान देखिएगा स्टूडेंट्स, यहां से आपको ये HCl निकालना है। क्या निकालना है, HCl निकाल लो, फाइन। इस HCl को आप निकाल लेंगे, बचा क्या, RCHO, और क्या मिल गया, एल्डिहाइड। क्या मिल गया, तो ये भी वो तरीका है जहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या मिलता है, एल्डिहाइड। किसमें, रोजमंड में, किसमें, ओके। तो इटार्ड हो गया, गेटरमैन कोच हो गया, रोजेनमंड हो गया। इसके बाद अब क्या आता है, स्टेफेंस रिएक्शन, ठीक है। अब वो स्टेफेंस की बात करते हैं, ठीक है। C≡N, इसे बोलते हैं नाइट्राइल। क्या बोलते हैं, और यहां R लग गया तो क्या बोलेंगे, एल्केन नाइट्राइल। क्या बोलेंगे। अब आपके पास है क्या, मेरी बात समझिएगा, SnCl2 प्लस HCl, और अगले स्टेप में क्या होता है, हाइड्रोलिसिस। ध्यान देखिएगा, Cn से क्या मिलता है, CHO, एल्डिहाइड। अब देखो अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हैं कि अचानक Cn से CHO कैसे बन गया, इसकी मैं आपको मैकेनिज्म बता दे रहा हूं, ठीक है। तो Cn से अगर CHO बनाना, देखो एक स्टेप में, मेरी बात समझिएगा, कि Cn से अगर आपको CHO बनाना है एक स्टेप में, तो हमने क्या कराया, स्टेफेंस। क्या कराया, अब ये हुआ कैसे, ये भी देखिए, Cn से CHO, चले भाई देखो, देखिए SnCl2 प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl लेंगे तो क्या मिलता है, SnCl4, और ये क्या होता है, अकेला नेसेंट हाइड्रोजन। ये क्या है, नेसेंट हाइड्रोजन है, फाइन। अब आपके पास देखो Cn है, C≡N, आपने क्या लिया, नेसेंट हाइड्रोजन लिया। अब देखो यहां पे ध्यान देखिएगा, एक बॉन्ड तोड़ लीजिए, एक H बाईं तरफ और एक H दाईं तरफ, RCH डबल बॉन्ड NH, इसे बोलते हैं इमीन। क्या बोलते हैं, ये इमीन है, फाइन। जब भी कार्बन और N के बीच में डबल बॉन्ड आता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इमीन। क्या बोलते हैं, तो पहले स्टेप में क्या मिलता है, इमीन, फाइन। स्टेप 1 में इमीन बन गया। क्या बन गया, इमीन, ओके। अब स्टेप 2 की बात करते हैं, ठीक है। तो स्टेप 1 में इमीन बन चुका है। अब आइए स्टेप 2। तो वेन एवर वी टॉक अबाउट स्टेप 2,
RCH डबल बॉन्ड NH, आपने क्या कराया, हाइड्रोलिसिस करा दिया। अब देखो चेक करो स्टूडेंट्स, आपके पास डबल बॉन्ड है, कितने बॉन्ड है, अब आप इस दोनों बॉन्ड को तोड़िए, इस तरफ OH और इस तरफ H, इस तरफ H और इस तरफ OH, अमोनिया, अमोनिया जो गैस बन के उड़ गया। अब देखो R के साथ क्या मिल रहा है, RCH OH और OH। अब देखो पता है कि जब एक कार्बन से दो OH एक साथ आता है तो हमेशा अनस्टेबल होता है, क्या होता है, ये अनस्टेबल होगा, और ये अनस्टेबल है तो अल्टीमेटली यहां से वाटर निकाल लो, क्या निकाल लो, वाटर निकाल लो, तो बचा क्या, RCHO, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड, क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। फाइन, तो फाइनली आपका एल्डिहाइड बन गया किसमें, स्टेफेंस में। ठीक है, तो स्टेफेंस हो गया, रोजमंड हो गया, इटार्ड हो गया, गटरमैन कोच, ये चार तरीके ऐसे थे जहां पे आपको क्या मिलते थे, एल्डिहाइड। क्या मिलते थे, और भी है, चेक करते हैं, आइए। देखो ये आपके पास क्या है, टॉल्वीन है, ठीक है। अब टॉल्वीन का आपने क्या कराया, क्लोरीनेशन कराया, साइड चेन, सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट के, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, साइड चेन क्लोरीनेशन। ठीक है, तो ये आपके पास इस तरह क्या आएगा, 2 Cl आ गया, फाइन। बाकी यहां से HCl निकाल लीजिए। अब क्या कराइए आप, हाइड्रोलिसिस, क्या कराइए। अब जब हाइड्रोलिसिस आप कराओगे स्टूडेंट्स, देखो ये बॉन्ड तोड़िए, HOH, ये बॉन्ड तोड़िए, H और OH। वंस अगेन अगर आप देखेंगे तो इस कार्बन के साथ 2 H आ गया, क्या आ गया, और फिर से ये क्या होगा, अनस्टेबल, क्या होगा, वंस अगेन ये क्या है, अनस्टेबल है। अब अगर ये अनस्टेबल है तो अल्टीमेटली आपको क्या करना है, यहां से वाटर निकालना है, क्या निकाल दो, और जैसे वाटर निकालोगे क्या बन गया, बेंजल डिहाइड। ओके, बेंजल डिहाइड। तो ये भी वो तरीका है जहां पे हम लोग को सिर्फ और सिर्फ क्या मिलता है, एल्डिहाइड मिलता है, क्या मिलता है, एल्डिहाइड। ठीक है, अब कुछ ऐसे तरीके हैं जहां पे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों मिलते हैं, आइए उसको करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ बोथ, ठीक है। तो सबसे पहले आता है एल्कीन्स का कराना, क्या है, ओजोनोलिसिस। क्या कराना है, ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस की बात करते हैं, किसके, अल्कीन्स की बात करते हैं, चले। CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। आपने क्या दिखाया, ओजोन, ये 11 का रिएक्शन था, ठीक है। करना कुछ नहीं, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है यहां पे, देखिए इस बॉन्ड को तोड़िए, एक ऑक्सीजन बाईं तरफ और एक ऑक्सीजन दाईं तरफ, CH3 CHO, उल्टा दीजिए, ठीक है। तो यहां पे क्या मिल गया, एल्डिहाइड। कीटोन भी मिल सकता है, दोनों एल्डिहाइड मिल सकते हैं, दोनों कीटोन मिल सकते हैं, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन, डिपेंड करता है कि रिएक्टेंट कैसा है, ठीक है। तो ये वो तरीका है जहां पे आपको दोनों मिलता है। इसके बाद अब आता है हाइड्रेशन। किसका हाइड्रेशन आता है, अल्काइंस का। किसका आता है, और सुनिए अल्काइंस का हाइड्रेशन आसानी से नहीं होता। अल्काइंस का हाइड्रेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ हैवी मेटल आयन लाइक मर्करी आयन। मर्करी का आयन हो गया HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये 2 कार्बन का इथाइन हो गया। इधर आइए, आपने क्या कराया, हाइड्रोलिसिस, H+ और Hg2 पॉजिटिव के प्रेजेंस में, ठीक है। और अब इसको हटा दीजिए। तो 2 कार्बन से क्या मिलता है, इथेनल। देखिए कीटोन जो होता है वो 3 कार्बन का होता है। अगर आपके पास 2 कार्बन का अल्काइन है तो ऑब्वियसली यार एल्डिहाइड ही मिलेगा, क्योंकि 2 कार्बन का एल्डिहाइड होता है, कीटोन तो होता है नहीं, ठीक है।
अब आपने क्या लिया, 3 कार्बन, इसमें टॉटोमेरिज्म होता है, इसके मैकेनिज्म भी हम लोग डिस्कस करेंगे, आज नहीं। ये आपका क्या है, प्रोपाइन है। अगर आप प्रोपाइन ले लेंगे तो क्या मिलता है, प्रोपेनोन। क्या मिलता है, प्रोपेनोन। तो फ्रॉम प्रोपाइन यू विल गेट प्रोपेनोन, वही होगा, ये वाटर और इसके प्रेजेंस में होगा, ठीक है। तो इथाइन से क्या मिल गया, इथेनल मिल गया। प्रोपाइन से क्या मिल गया, प्रोपेनल मिल गया। इन दोनों तरीके से ओजोनलिसिस और हाइड्रेशन से आपको अल्कीन भी मिलेगा और अल्काइन भी मिलेगा, ठीक है, दोनों मिलेगा। आफ्टर दैट एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं हम लोग, आइए। क्वेश्चन क्या है कि प्रोपीन से प्रोपेनोन बनाइए। क्या बनाइए, प्रोपेनोन, लेकिन बीच में प्रोपाइन भी आना चाहिए। देखिए अभी अभी हम लोगों ने प्रोपाइन से प्रोपेनोन बनाया, अभी जस्ट राइट नाउ, ठीक है। तो राइट नाउ हम लोगों ने क्या किया है कि प्रोपेनोन बनाया किससे, प्रोपाइन से। अब लोग उल्टा सोचते हैं, रेट्रो। क्या सोचते हैं, रेट्रो। आइए, CH3 CO CH3, ये आपका क्या है, प्रोपेनोन है। ये किससे बना है, जब आपने क्या कराया, हाइड्रेशन कराया, किसका, प्रोपाइन का। ओके स्टूडेंट्स, CH3 आपने प्रोपाइन ने क्या कराया, हाइड्रेशन, तो क्या मिलता है आपको, प्रोपेनोन मिलता है। देखिए प्रोपाइन किससे मिलेगा, अगर कुछ आपके पास ऐसा होगा, ओके, एक ब्रोमीन यहां और एक ब्रोमीन, लेकिन ये देखिए अब इसमें आप क्या करोगे, एल्कोहलिक KOH क्या लोगे, कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल आपने क्या लिया, एल्कोहलिक KOH लिया। यहां से Br और यहां से H निकलेगा, यहां से Br और यहां से H, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा एलिमिनेशन। क्या बोलते हैं, 2HBr आप निकाल लो तो क्या बन गया, प्रोपाइन। लेकिन ये किससे मिलेगा, प्रोपीन से मिलेगा। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपीन बोलते हैं, प्रोपीन है। यहां पे प्रोपीन का आपने क्या कराया, Br2CCl4। देखिए ध्यान दिखेगा, जब Br2 लेंगे तो ये बॉन्ड टूटेगा, एक ब्रोमीन बाईं तरफ और एक ब्रोमीन दाईं तरफ आएगा, ठीक है, ओके। फिर आपने क्या कराया, एल्कोहलिक KOH, यहां से Br, यहां से H निकलेगा, यहां से Br और यहां से H निकलेगा, 2HBr निकल गया, तो प्रोपाइन बन गया। क्या बन गया, और एक बार प्रोपाइन बन गया तो आप क्या कराएंगे, हाइड्रेशन, तो क्या मिलता है, प्रोपेनोन। ये बात है, फाइन, ये क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। मीथेन से इथेनल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मीथेन से हम लोग बनाते क्या है, इथेनल। देखिए ट्राई टू अंडरस्टैंड, मीथेन में स्टूडेंट्स कितने कार्बन, 1, यहां कितने कार्बन, 2। देखिए 1 कार्बन बढ़ाना है, मीथेन में 1 कार्बन, एथेनल में 2 कार्बन। सुनिए, अब आपके पास ये मीथेन है, आपने क्या लिया, सनलाइट, तो एक H की जगह Cl आ जाएगा, CH3Cl। ये हेलोएल्केन के लेक्चर में है। आपको क्या मिला, क्लोरोमीथेन। क्या मिला, अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट, जब जब किसी भी हेलोएल्केन से अगर आपको 1 कार्बन बढ़ाना है, क्या बढ़ाना है, 1 कार्बन, आपने क्या ले लिया, KCl, तो यहां से KCl निकलेगा और क्या मिल गया, CH3CN। एक बार CN आ गया, स्टूडेंट्स प्लीज फोकस करिए, एक बार CN आ गया, आपको बनाना क्या है, CHO। क्या बनाना है, आपने क्या करा दिया, स्टेफेंस, याद है, SnCl2 प्लस HCl। अगले स्टेप में क्या कराइए, हाइड्रोलिसिस, तो CH3 से क्या मिल गया, CHO मिल गया। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इथेनल। ओके फाइन, मैं फिर से बता रहा हूं, पहले आपने क्या कराया, क्लोरीनेशन, फिर आपने KCl लिया, KCl की जगह आप NaCN भी ले सकते हो, CN से CHO एक स्टेप बन जाता है। फाइन, देखो CN जो है ना बेटा, वो बहुत ही वर्सेटाइल रिएक्टेंट है। कैसे, CN का भी कुछ यूज हम लोग और देखते हैं, आइए इधर आइए, देखिए आपके पास ये CN है, ठीक है। देखिए CN का
अगर आप कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराएंगे, क्या कराएंगे? कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, सुनिए, तो क्या मिलता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या मिलता है? तो CN से डायरेक्टली क्या मिल जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। ठीक है, ओके। और अगर आप क्या कराओगे? पार्शियल हाइड्रोलिसिस। क्या कराओगे? पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराएंगे। पार्शियल, तो CN से क्या मिलता है? अमाइड। क्या मिलता है? अमाइड मिलता है। ओके, देखिए CN से क्या मिल गया? कार्बोक्सिलिक एसिड। CN से क्या मिल गया? अमाइड मिल गया। और CN का अगर स्टेफेंस कराएंगे, क्या कराएंगे? स्टेफेंस कराएंगे, तो RCH2CHO। देखिए, तो CN से अमाइड मिलता है, CN से कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, और CN से एल्डिहाइड मिलता है। ओके, तो ये CN का क्या है? काफी यूज है। तीन तीन चीज आपको, आपने देखा, मिल जाता है। ठीक है, अब कुछ और तरीके देखिए। फ्रॉम एल्कोहल्स, एल्कोहल की बात करेंगे, CH3 CH2OH, ये क्या है? 1 डिग्री एल्कोहल है। ये क्या है? 1 डिग्री एल्कोहल। ओके, अब आपके पास 1 डिग्री एल्कोहल है, आपके पास तीन चीजें, कितनी चीजें? एक का नाम क्या होता है? हॉट कॉपर, एक का नाम क्या होता है? PCC, और एक का नाम क्या होता है? CrO3। ठीक है, तो चाहे आप PCC ले लो, या आप CrO3 ले लो, या आपने क्या ले लिया? हॉट कॉपर, तो 1 डिग्री एल्कोहल से क्या मिलता है? एल्डिहाइड मिलता है। फाइन, ये एल्कोहल के लेक्चर में मिलेगा आपको। ये आपके पास क्या है? इथेनॉल है। ये आपके पास क्या है? इथेनॉल। फाइन, तो आपको जानना क्या है कि 1 डिग्री एल्कोहल, जो 1 डिग्री एल्कोहल होते हैं, इज ऑक्सीडाइज टू एल्डिहाइड। तो 1 डिग्री एल्कोहल से क्या मिलता है? एल्डिहाइड मिलता है। चाहे PCC ले लो, चाहे आप CrO3, चाहे आप हॉट कॉपर ले लो। देखिए, आपको फॉर्मेट समझना है स्टूडेंट्स। देखो, ये CH2OH से क्या मिल गया? CHO। बगल में देखो, कोई छिड़खानी नहीं हुई। फाइन, खाली आपको फॉर्मेट देखना क्या बदल रहा है। आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की कोशिश मत करिए। दिमाग दिमाग, यूज द ब्रेन, यूज द ब्रेन। पढ़ाई में ब्रेन लगाइए, और बाकी हर जगह दिल लगाइए। फाइन, क्योंकि अगर बाकी हर जगह भी अगर आप ब्रेन लगाएंगे ना, तो कहीं ना कहीं कि आपकी आदतें खराब होना शुरू हो जाएंगी। फाइन, हमेशा अपने दिल को साफ रखिए। ठीक है, तो अब पढ़ाई की बात है तो ब्रेन लगाइए। देखिए, यहाँ पे CH2OH है, 1 डिग्री एल्कोहल, तो 1 डिग्री एल्कोहल से क्या मिल गया? एल्डिहाइड। फाइन, चाहे PCC ले लो, चाहे CrO3, चाहे हॉट कॉपर, ये सारे के सारे क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, आफ्टर दैट अगर आपके पास 2 डिग्री एल्कोहल है, क्या है? 2 डिग्री एल्कोहल। अब 2 डिग्री एल्कोहल में एक काम करते हैं हम लोग, आइए, अब अगर आपके पास 2 डिग्री एल्कोहल है, CH3 CH CH3 CH CH3, यहां पे मैंने क्या लिखा? OH। फाइन, तो ये क्या है? प्रोपेन 2-ol। आपने क्या ले लिया? हॉट कॉपर, या PCC, या CrO3। फाइन, तो CH3 CO CH3 क्या मिल गया? कीटोन। ठीक है, तो ये वो तरीके हैं जहां पे आपको एल्डिहाइड और कीटोन दोनों मिलते हैं। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? अब इसके बाद कुछ केमिकल रिएक्शन और जान लीजिए, प्रॉपर्टीज। कीटोन की प्रिपरेशन भी बची है, सिर्फ कीटोन की। ठीक है, हम लोग करेंगे। अब उसके पहले मैं आपको एक रिएक्शन बता रहा हूं जिसका नाम क्या होता है? एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, देखिए, तो देखो, एल्डोल कोई साइंटिस्ट नहीं है, एल्डोल बनेगा, एल्डोल बनेगा। आफ्टर दैट कंडेंस, दो चीज कंडेंस होती है, या कई चीज, यहां पे दो चीज कंडेंस होंगी, 2 एल्डिहाइड, और केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है। तो पहले मेरी बात समझिए, एल्डोल कंडेंसेशन वही एल्डिहाइड देंगे जिनके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन एटम होगा। कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन एटम होगा, वो क्या देंगे? एल्डोल। एक अल्फा हाइड्रोजन। देखिए होता क्या है, CH3 CHO को देखिए मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक, प्लस CH3 और CHO। ठीक है,
अब जो यहां पे CH3 दिख रहा है, इसमें मैं एक चीज कर रहा हूं, देखिए जरा, ये जानबूझ के मैंने यहां पे CH2 लिख के एक H को अलग कर लिया। ये आपका क्या है, फंक्शनल ग्रुप, और ये क्या है, अल्फा कार्बन। इस H को उठा के इसको देना है, फाइन। आपने क्या लिया, डाइल्यूट NaOH या KOH, ठीक है। सुनिए, ये H उठा के इसको दे दीजिए, OH, देखो ये H उठा के आपने इसको दे दिया, फाइन, ठीक है। अब बचा क्या, CH2 CHO, क्या बचा, इसी को जोड़ दीजिए, दोनों मिल गए, कंडेंस हो गए, CH2 CHO। पहले मेरी बात समझिएगा, एल्डोल वही देंगे जिनके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन एटम होगा। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप से अटैच जो पहला कार्बन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से अटैच सारे हाइड्रोजन क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। अब ये वाला H उठा के आपने इसको दे दिया, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्डोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समझिए, हेलो भैया ध्यान देखिएगा, एल्डोल क्यों बोलते हैं, ALD मतलब क्या हो गया, CHO मतलब एल्डिहाइड हो गया, और ऑल का मतलब क्या हो गया, ये एल्कोहल, फाइन। तो पूरा क्या हो गया, एल्डोल। अभी एल्डोल पूरा खत्म नहीं हुआ है, अब एल्डोल को हीट करेंगे तो क्या होगा, इधर आइए, तो स्टूडेंट्स मेरी बात समझिएगा, CH3 CH, ओके फाइन। अब देखो, ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन, ये एल्डोल है। एल्डोल को हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग हीट, क्या करते हैं, ओके स्टूडेंट्स। अब देखिए सामने देखिएगा प्लीज, एल्डोल को क्या करना है, स्ट्रॉन्ग हीट जब करेंगे, यहां से H और यहां से OH, एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, और जब वाटर निकलेगा, CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CHO। देखो क्या मतलब देख रहे हैं आप, अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड आ गया, और बगल में क्या है, एल्डिहाइड है, क्या है, इसका नॉमेनक्लेचर कर लो भाई, इधर आओ, ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, और ये कितना हो गया, चौथा कार्बन, फाइन। इसका नाम कर लीजिए, नाम क्या है, ब्यूट। 2 पे कितना हो गया, इन, और 1 पे क्या हो गया, अल। गेटिंग और नॉट, देखिए ब्यूट 2 इन 1 अल। मेरी बात ध्यान समझिएगा, ये बना किससे है, एल्डोल से। किससे बना है, एल्डोल में कितने कार्बन, 4। एल्डोल किससे बना है 4 कार्बन का, इथेनल से, इथेनल से। सुनिए, अब मेरी बात ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बताने जा रहा हूं आपको, इधर आइए। उस इंपॉर्टेंस पहले एक चीज और जान लीजिए, टॉलरेंस टेस्ट। टॉलरेंस टेस्ट हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, अभी टॉलरेंस टेस्ट मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। टॉलरेंस करता क्या है कि एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है, क्या करता है, किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। चाहे आप क्या ले लो, Ag पॉजिटिव, या इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, AgNH3 का होल ट्वाइस पॉजिटिव। टॉलरेंस डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, फाइन। अभी आपको इतना जानना है कि अगर आपको CHO को COOH में, किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है, क्या करना है, ठीक है, तो आपने क्या किया, टॉलरेंस टेस्ट लिया। क्या लिया, टॉलरेंस, इसे बोलते हैं टॉलरेंस रीजन। टॉलरेंस रीजन करता क्या है कि एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देता है, ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं, स्टूडेंट देखिएगा।